आपका स्वागत है। आज है दिन 21। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करो और कराओ। आज का टॉपिक है देना ही सदा के लिए लेना है। अव्यक्त इशारे, अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन, परिवार की आत्माएं बेसमझी व बालहट से अल्पकाल की वस्तु को सदा काल की प्राप्ति समझ अल्पकाल का मान, शान, नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, तो दूसरे को मान दे करके स्वयं निर्माण बनना, यह देना ही सदा के लिए लेना है। किसी से कोई सल्वेशन लेकर के फिर सल्वेशन देने का संकल्प में भी न हो, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर बनो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, मौज में हैं। ओम शांति। எல்லாரும் நல்லா ऐसी இருக்கீங்களா? बातें होती हैं जिनका எல்லாரும் हमको சந்தோஷமா मालूम இருக்கிறீங்களா? होता है और जब सुनते हैं நமக்கு तो நிறைய हमको விஷயங்கள் मालूम தெரியும். है, परंतु एक कोई किसी बात का मालूम होना எனக்கு होता है, एक எனக்கு कोई எல்லாம் बात का தெரியும்னு जानना நம்ம होता சொல்லுவோம். है। तो आज सभी अपने से ஒரு एक प्रश्न ஒன் पूछें தெரிந்து कि கொள்றது உண்டு, ஆனா அதை देना ही நடைமுறையில நம்ம सदा के போடணும். लिए लेना है, तो हम किस में பாபா विश्वास रखते हैं, लेने में या देने में? எடுக்கிறதுனா கொடுக்கறதுன்னு देना அர்த்தம் मतलब அப்படின்னு दाता சொன்னார். बनो, देते रहो। तो क्या हम लेने में भी எடுக்கிறதுல विश्वास நம்ம रखते हैं या हमको மும்முரமா खाली देते रहना ஈடுபடணும். चाहिए? लोभ அதே से। சமயத்துல கொடுக்கறதுலயும் तो நம்ம फिर ஆர்வமா बाबा ने இருக்கணும். हमको ये बताया कि लो मेरे से सिर्फ எடுக்கிறதா और दो கொடுக்கறதா? सबको। பாபா சொல்றார், हाँ, कोई भी आत्मा के गुण देखते हैं, என்னிட்டிருந்து எடுங்க, மற்ற विशेषताएं देखते हैं, எல்லோருக்கும் கொடுங்க. उनसे हम सेवा लेते हैं, हाँ, भोजन खाते हैं या कोई भी प्रबंध मिलता है तो दिल से दुआएं तो देते ही है ना वो हमेशा। तो कुछ लेना भी पड़ता है, परंतु लेते समय भी देना। சில சமயம் இதை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். वो खुश रहें, उनके लिए நல்ல कहते ஆசி हैं ना, सदा शुभ ஓட भावना रखो, நாம அவர்களை வாழ்த்தணும். देना ही है ना। நல் तो लोभ நல்ல इसलिए உணர்வு हमको இருக்கணும் पकड़ மற்றவர்கள் மேல. अभी जीवन में आज आप 5-7 எடுக்க மாத்திரம் கூடாது, கொடுக்கவும் தயாரா இருக்கணும். करता है। 5 பேரு ஒன்றா कई बार இருந்தீங்கன்னா हमारे ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்னொன்னு செய்வீங்க இல்லையா? होता है, அங்க तो हम கொடுத்தல் इसको வாங்கல் समझते இருக்கணும். हैं, दृष्टि से பிடிவாதமா करते हैं, இருக்கக்கூடாது. वाइब्रेशन से करते हैं, पर देना என்னால कुछ नहीं है। தேக तो அளவுக்கு कैसे ரொம்ப செய்ய देना, முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. திருஷ்டி कैसे மூலியமா देते செய்யலாம் நம்ம. तो நம்மளுடைய बाबा அதிர்வின் हमको மூலியமாவும் बताते சேவை हैं, செய்யலாம். सहयोगी भाई பாபாட்டிருந்து நாம परिवार की மற்றவர்களுக்கு आत्माएं அதிர்வு அனுப்பணும். பாபா சொல்றார், बेसमझी व बालहट से ஒத்துழைக்கும் சகோதர काल சகோதரிகள் की वस्तु को सदा काल की प्राप्ति समझ குழந்தைத்தனமா இருக்கிற பிடிவாதம் फिर वही आ जाता है ना, நிரந்தர साधन बनाओ सदा சாதனையா काल की प्राप्ति ஆயிருது. का। அது चिंतन நிரந்தர करो, சாதனையா स्मरण நீங்க करो, इसको ऐसा होना பழக்கமாக்கிக்காதீங்க. चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। பெயர், புகழ், ரொம்ப इतनी அவசரமா सारी बातें, இது இப்படி तो நடக்கும், उससे அது மற்ற प्रार्थना வகையில करते रहो நடக்கும், நிறைய कि விதத்துல. जिसके पास जो नहीं है பாபா आप उस சொல்றார், गुण का प्रदर्शन करो, सहयोग दो। ஆ मैंने तो देखा है कि उसको தர்மம் इतना अच्छा लगता செய்பவராகுங்க. है, क्योंकि दूसरे को भी जब प्राप्ति होती है ना, सीखना भी किसी ஒருத்தருக்கு की शक्ति है, தர்மம் செய்யும் तो प्राप्ति தகுதி होती है तो இல்லைன்னா उसके मन से भी बहुत दुआएं निकलती है। உங்களுக்கு இருக்கிற तो इसलिए बाबा தகுதியை कहते हैं வச்சு कि தர்மம் अल्पकाल की செய்யுங்க. वस्तु को सदा काल की प्राप्ति அவங்க समझ அவங்க சாதனைய பெற பெற आत्माओं உங்களுக்கு का मान, ஆசீர்வாதம் கொடுப்பாங்க. அவங்க शान, உங்ககிட்ட இருந்து எடுக்கிற சமயம்லாம் உங்களுக்கு प्राप्ति ஆசீர்வாதம் की கொடுப்பாங்க. इच्छा நிரந்தர जब சாதனையா इच्छा அது रखें மாறும். तो दूसरों को
मान देकर के स्वयं को निर्माण बनाना, அவங்களுக்கு या மரியாதை निर्माण ही கொடுங்க. सदा के लिए लेना है। दीदी हमको सिखाती थी कि हाँ बोलते हैं, बड़ों को बोलते हैं, छोटों को तो बड़े आज्ञाकारी समझ के वरदान देते हैं, और छोटों को लगता है कि देखो ये तो बहुत निरंकारी है। मैंने बात कही, मेरी बात मान ली, तो उनका सम्मान बढ़ता है। छोटों का सम्मान बढ़ाने के लिए उनकी हर बात, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बिल्कुल ठीक है, तो उनका सम्मान बना रहे, तो उनमें सम्मान देने की भी ताकत आएगी। जब सम्मान लो हो जाता है तो उन्हें पता नहीं लगता, वो मान देंगे भी आपको, மூத்தோர்கள் ऊपर से अभी வாழ்த்து फिर से கொடுத்து बोलिए। तो சிறியோர்களுக்கு लेन-देन का जो है वो बहुत உதவி गहरा செய்யற है। சமயம் சிறியோர்கள் तो मम्मी அன்போடு हमेशा सिखाती थी திரும்பவும் कि बड़ों மூத்தோர்களுக்கு को आदर दो ஆசீர்வாதம் और छोटों को கொடுப்பார்கள். आदर दो। ஆசி கொடுப்பார்கள், ஆசி जितना எடுப்பார்கள். सम्मान से மரியாதை रहोगे, आदर கொடுப்பார்கள், करेंगे। மரியாதை எடுப்பார்கள். मैंने देखा कई चीजों का மூத்தோர்கள் ध्यान இளையோர்களுக்கு ख्याल नहीं கொடுக்கணும், रहता था। இளையோர்கள் ये बहुत மூத்தோர்களுக்கு जरूरी है மரியாதை कि செலுத்தணும். आपस में चाहे परिवार में இந்த एक दूसरे காலங்கள்ல को, अगर हम रिस्पेक्ट से बात குடும்பத்துல करते கூட हैं, आप कह के बात करते हैं, மரியாதையோட பேசலனா अपनी युगल को भी बुलाओ, बहुत अच्छी तरह से प्यार से बुलाते हैं, मतलब सम्मान से बुलाते हैं, तो बच्चे இந்த காலங்கள்ல बच्चों के संस्कार माँ बाप के ऊपर होते हैं। तो देना जो है, हम ये कोई हाथ से देने की குழந்தைகளும் बात नहीं ना, मनुष्य தாய் से जो தகப்பனார் எப்படி जैसे மரியாதை प्रकृति செலுத்தி है, பழகுறாங்களோ हवा குழந்தைகளும் पानी அதற்கு தகுந்தாற்போல் தான் पानी கத்துக்கொள்வாங்க. देता है ना, तभी तो सब तत्वों को देवता कहते हैं। இயல்பின் सूरज को நெருப்பு, भी ब्रह्मा जी அக்னி, प्रणाम करते हैं। அஹ், हाँ, காற்று கிடைக்குது. पवन को प्रणाम சூரியனுக்கும் करते நம்ம हैं। நமஸ்காரம் சொல்றோம். मतलब एक एक तत्व में देने का गुण है, तो காற்று प्रकृति के அனுமான नियम போல. अनुसार भी देना, तो हम लोगों की भी ये பாவன் அப்படின்னு स्वभाव है சொன்னாக்க वास्तव में, वो காற்று, देने का है। காற்று தேவதை. लेकिन आज इच्छा के कारण लोग நம்மளுடைய இயல்பு अपने குணங்கள் को என்னவோ, बढ़ाने के लिए நம்மளுடைய சமஸ்காரங்கள் என்னவோ, निर्माण मुझे भी चाहिए, கொடுக்கும் தன்மை இருந்தால், தானம் செய்யும் தன்மை இருந்தால், ये लो भी दोनों, देते रहो, मिलता तो குறுகிய है, காலத்தின் சாதனை वो भी मिलता காணப்படும். है। हाँ, आते हैं कहीं से भी, நாம और சதா देते இதுதான் रहते हैं, யோசிப்போம் இல்லையா? सबको मिलता है ना। आज बाबा சதா ने सभी को, கொடுக்கணும். बच्चों को कितना सात्विक भोजन, सात्विक वातावरण, सात्विक संग, நாம चाहे எவ்வளவுக்கு छोटा स्थान है चाहे बड़ा, சாப்பாடு तो हम दे சாப்பிடுறோம், रहे हैं, சாத்விக் हमको मिल சகவாசம் रहा है, கொள்றோம், क्योंकि वातावरण बहुत अच्छा है, तो दे ही रहे हैं हम। अभी और ध्यान எது देंगे எப்படி இருந்தாலும் तो और सहयोगी बन सकते हैं। நாம तो எல்லாரும் அதை बाबा कह சாதிக்க रहे முடியும் हैं, இல்லையா? அதுல கவனம் செலுத்தணும். तो बाबा कहते हैं ये பாபா देना ही சொல்றார், सदा के लिए लेना है, मतलब निर्माण बन के स्वयं को निर्माण बनो, கொடுத்தல் दूसरों को என்றால் எடுத்தல்னு मान दो। அர்த்தம். கொடுத்தல், எடுத்தல். किसी से कोई परेशान, किसी से कोई सर्वेशन மற்றவர்கள்ட்ட लेने இருந்து के बदले வசதிகளை நம்ம सर्वेशन எதிர்பார்க்க देने का கூடாது. ஆனால் நாம संकल्प लो। மற்றவர்களுக்கு आप வசதிகளை ये கொடுக்கணும். करेंगे तब मैं करूंगी, मैं तो करूंगी, बस ये मन में रखो कि मुझे तो करना ही है, तो मुझे करना ही है। நான் சதா अप्रिशिएट செய்யணும், நான் करते சதா रहना, மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து கொண்டே இருக்கணும். हर चीज का நான் ऐसा है, எதிர்பார்க்க கூடாது. वृष्टि है, आपका கொடுக்கும் भगवान வலு है, இருந்ததுன்னா जो சதா आप கொடுத்து देते கொண்டே हैं இருக்க वो வேண்டும். सबको मिलता है। என்னெல்லாம் அதிர்வு இருக்கோ, என்னெல்லாம் तो देने காட்சிகள் की இருக்கோ, क्वालिटी என்னெல்லாம் हमारी अच्छी हो பேச்சு திறன் हर இருக்கோ, चीज में, हर चीज में, கொடுக்கும் बोलने में, கலை देखने में, உங்களுள்ள वृत्ति வளர்த்து में, கொள்ளுங்க, உங்களுள்ள இருக்கணும். हमारा देना உங்களுடைய अच्छा பழக்க हो, வழக்கம், உங்களுடைய हंसते வார்த்தை, चलो, உங்களுடைய हंसते எண்ணங்கள் रहें, எல்லாத்துலயும் சதா கொடுத்து கொண்டே இருங்க, சதா प्रकृति கொடுத்து கொண்டே இருங்க. और सदा का இந்த உலகத்துக்கே आशीर्वाद है। கொடுங்க. तो इसलिए अपना கொடுத்த स्वभाव स्वस्थ கொடுக்கறதுனால रखना உங்களுக்கு है, நிறைய சாதனை देना பெறுவீங்க. ही लेना है।
கொடுக்கறதுனால நீங்க நிறைய சாதனை பெறுவீங்க. கொடுத்தல் என்றால் अव्यक्त मुरली எடுத்தல்னு रिविजन அர்த்தம். 1929 அவ்யாக்தி முரளி ரிவிஷன் ज्ञान के रतन और 1969 ஞான ரத்தினங்கள், அன்பின் செல்வங்கள். ओम शांति। ஓம் சாந்தி. मुरली की तारीख है 27 அவ்யாக்தி முரளி 1974। विश्व कल्याण के 27/5/1974. वचन भी सदा कल्याणकारी। विश्व के कल्याण के निमित्त अगर உலக आनंद நன்மையை கொண்டு வரும் கருவிகள் எது செய்தாலும் நன்மைக்குரியதாகவே இருக்கும். साधारण रीति நம்மளுடைய से किसी எண்ணங்களுக்கு को श्रापित करने के कार्य எதிர்ப்பா இருந்தாலும் में बन जाती है। கருவியா இருந்து மற்றவர்களுக்கு நன்மையை செய்யும் எண்ணமே நம்முள்ள இருக்க வேண்டும். तो इतना இந்த அளவுக்கு हमेशा கவனம் இருக்கணும், और கவனம் मन செலுத்தணும். का இந்த அளவுக்கு நான் என்னையே சோதிச்சு பார்க்க வேண்டும். बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी இந்த अनेक உலகத்துக்கே लोगों சேவை का செய்யும் தன்மை समाज என்னுள்ள के இருக்க जीवन வேண்டும். विश्व की सेवा का कार्य है। சுயமாற்றத்தின் அடிப்படையில இன்றைக்கு अभी வரைக்கும் तक நீங்க स्वयं की सेवा உலக नहीं சேவையை करते செய்துட்டு व இருக்கிறீங்க. स्वयं இப்படி के ஏற்பட்ட परिवार சுபாவம் के உங்களுள்ள प्रति இருக்கணும். व स्वयं के உங்களுடைய संस्कारों ஸ்திதியை சதா और இந்த स्वभाव அளவுக்கு நீடிச்சு दोष வச்சிருங்க. अपने आप को ही बनाने और बिगाड़ने के प्रति हो। तो अभी वह समय बीत गया। अब हर श्वास, हर संकल्प, हर सेकंड, ஒவ்வொரு மூச்சு, ஒவ்வொரு எண்ணம், ஒவ்வொரு வினாடி, ஒவ்வொரு செயல்பாடுகள், ईश्वरीय எல்லா संस्कार, சக்திகள், श्रेष्ठ ஆன்மீக स्वभाव சமஸ்காரங்கள், और सर्व प्राप्ति அதிமேலான இயல்பு தன் विश्व நிலை, की ही सेवा के நீங்க प्रति है। பொக்கிஷங்களை அதிகமா अगर பெற்றுக்கொள்ளுங்க. சேவையின் உலக சேவையின் அடிப்படையில स्वयं के ही प्रति लगाते हैं உங்களுக்காகவும் तो फिर பயன்படுத்துங்க. प्राप्ति क्या मिलेगी? நீங்க உலகத்துக்காகவும் रचयिता बनेंगे செயல்பாடுகள் तो செய்யுங்க. रचना स्वयं के நீங்க प्रति ही होती है, परंतु रचयिता रचना के प्रति होता है। तो जो படைத்தல் अभी தனக்கு वास्तव ஒண்டிதான். रचयिता படைப்பு नहीं என்பது बनते, உலகத்துக்கே. तो वह भविष्य में भी विश्व के मालिक नहीं बनते। நீங்க படைப்பாகவே இருந்தீங்கன்னா உலக अब மாஸ்டர் ஆக संपूर्ण முடியாது स्थिति की எதிர்காலத்துல. स्टेज படைப்பவர் समाप्त ஆனீங்கன்னா कर தான் दी உலக மாஸ்டர் ஆக और முடியும் फाइनल எதிர்காலத்துல. रिजल्ट का இறுதி समय காலகட்டத்தின் नजदीक आ रहा है। रिजल्ट பதில் आउट बाबा விரைவில் बोर्ड द्वारा வருகின்றது. नहीं करेंगे, ஒவ்வொருத்தருடைய अपने நம்பரும் இன்னும் பாபா काबिज போர்ட்ல व எழுதல. गुण नहीं लिखेंगे। அது எப்படி लेकिन அறிமுகப்படுத்தப்படுது? रिजल्ट आउट कैसे होगी? आप स्वयं ही உங்களுடைய स्वयं को தகுதிகள், உங்களுடைய अपनी சிறப்புத்தனத்தின் योग्यता அடிப்படையில अपने अपने சுலபமான विशिष्ट முறையில गुणों को தகுதி योग्य உடையவராகுவீங்க. समझेंगे और सिद्ध करेंगे। குறிப்பிட்ட நம்பரை எடுத்து சாதனை अपने பெறுவீங்க. मुख से स्वयं அது இறுதி நம்பர் இல்ல, फाइनल रिजल्ट के नंबर உங்களுடைய ना சொந்த सोचते हुए भी உதடுல उनके मुख से நீங்க सुनने சொல்லும் मिलेंगे। வார்த்தைகள், செய்யும் சேவைகள், நீங்க செய்யும் दिखाई காரியங்களின் அடிப்படையில देंगे। உங்களுடைய சாதனை आगे की मुरली எளிய முறையில कल எடுத்து सुनेंगे। காட்டப்படும். ओम शांति। நீங்க சொல்லலைனாலும் நீங்க செய்யும் செயல்கள், நீங்க பேசும் வார்த்தைகள், நீங்க சிந்திக்கும் எண்ணங்களின் மூலியமா நீங்க யாருன்னு எடுத்து காட்டப்படும். ஓம் சாந்தி.